सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं काव्य समंदर के सतह पर अपनी एक नई ऊर्जा लेकर के। लेकिन इस बार की जो रचना है बड़ा ही अद्भुत है, संशय से भरा हुआ है और जैसे लगता है कि हम उसके मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल, आज हम भूतों के बारे में चर्चा करेंगे। हम भूतों के माया जाल, भूतों के भ्रम, भूतों के संशय, भूतों से संबंधित जितनी भी बातें हैं आज हम उसकी बात करेंगे। लेकिन ये बात कविता के रूप में होगी, ये शब्दों के मक्कड़ जाल के रूप में होगा। तो हम जिस प्रकार से शब्दों के मक्कड़ जाल से कविताएं बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे दिमाग की जो मक्कड़ जाल है वो भूतों का निर्माण करती है। तो क्या सच में भूत होते हैं? जो हम भूतों की तस्वीर बना के देखते हैं कि वो कंकाल वाली ऐसे ऐसे, वो हड्डियों वाली जो होती है, और ऐसे मुंह वाली, और ऐसे गल गोल गोल आंखें, लाल लाल आंखें, क्या इस प्रकार के भूत होते हैं? और पीपल के वृक्ष में भूत होंगे, वहाँ भूत होंगे, शमशान में भूत होंगे, भूत दौड़ा देंगे, भूत निकलेंगे, भूत ऐसे दिखते हैं। तमाम तरह की जो कल्पना है, यानी कि ये जो इमेजिनेशन है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, ये हमारे दिमागी उपज है और कुछ भी नहीं है। हम भूतों के बारे में चर्चा करें, भूतों से आपका परिचय कराएं। हम भूत और पिशाच की जो दुनिया है इस पर हम आपको लेकर चले। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भूत क्या है, भविष्य क्या है और वर्तमान क्या है। जी हाँ साथियों, बहुत ही साधारण चीज़ है। जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, देख रहे हैं, जो वक्त चल रहा है सामने, वो वर्तमान है। और जिसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है, जो हमसे बहुत दूर है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है, उसे हम कहते हैं भविष्य। और भविष्य की चिंता सबको इसलिए रहती है क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, आपदा आने वाला है, विपत्ति आने वाली है, मैं बीमार होने वाला हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। वो अलग बात है कि लोग अपने भविष्य जानने के लिए हाथ दिखाते हैं, मुंह दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, पैर दिखाते हैं, न जाने क्या क्या दिखाते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। और भूत वो है जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, जो काल खंड में जा करके एक उसके तलहटी में समा चुका, उसे हम भूत कहते हैं। या गुजरा हुआ कल ही हमारा भूत होता है। तो हम और ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम आते हैं अपनी रचना पर। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि ये जो काव्य समंदर है, ये कविताओं का संग्रह है, ये रचनाओं का समंदर है, जहाँ पर जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम रंग की रचनाएं उभरती हैं, उतरती हैं। इसमें खुशी होता है, गम होता है, मुश्किलें होती हैं, हर मुश्किल का समाधान होता है, सुबह होती है, शाम होती है। ये जमीन, जल, जंगल, धरती, आसमान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ इस हमारी रचनाओं में शामिल होता है। आज हमने भूतों को जगह दिया है, देखते हैं कि भूतों से कैसे बातचीत होती है। तो हर कोई उलझा माया जाल में, हर कोई उलझा है माया जाल में, भूतों के बेतुकी चाल में। क्या भूत और क्या भविष्य, पर ये सब समझ का फेर है, अज्ञानता का जखीरा। ये सब कुछ अज्ञानता का जखीरा, वहीं घनघोर अंधेर है। अज्ञानता का जहां जखीरा, वहीं घनघोर अंधेर है। हर कोई उलझा माया जाल में, भूतों के बेतुकी चाल में। क्या भूत और क्या भविष्य, सब समझ का फेर है। अज्ञानता का जहां जखीरा, वहीं घनघोर अंधेर है। जो सामने बीत रहा वही घटित वर्तमान है, जो गुजर कर याद बन चुका वही समय खंडभूत है। जो आने वाला है कल को, उसे हम कहते हैं भविष्य। इन्हीं बातों के मक्कड़ जाल सब समझे हैं गलत चाल में। कुछ नहीं भूतों के जैसा, बिल्कुल सही, कुछ नहीं भूतों के जैसा जो आकर हमें डराएगा। भूत कुछ होता नहीं है, गुजरा हुआ कल है, यानी हमारा वो समय है जो हमने व्यतीत कर दिया है, हमने विसार दिए हैं। तो कुछ नहीं है भूतों के जैसा जो आकर हमें डराएगा। हाँ, जो अतीत कल बीत गया, जिसकी यादें मन में है, अगर वो सुखद नहीं था मेरा, वही तकलीफ पहुंचाएगा। और होता भी है कि यदि कोई ऐसी यादें, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी घटना जो जो सुखद नहीं था, जो कोई हमसे बिछड़ गया, कोई हानि हो गई, कोई आपदा आ गया था, मेरा घर बर्बाद हो गया था, नौकरी छूट गई थी, तकलीफ हो गई थी, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, ये सारी बातें तो बिल्कुल ये अतीत है, भूत है। लेकिन ये हमें डराता है, हमें तकलीफ देता है, हमें रुलाता है, हमें चुभन देता है, हमें जख्म देता है, क्योंकि ये यादें अच्छी यादें नहीं थी। इसलिए कुछ नहीं भूतों के जैसा जो आकर हमें डराएगा। हाँ, जो अतीत कल बीत गया, जिसकी यादें मन में थी, और अगर वो सुखद नहीं था वही तकलीफ पहुंचाएगा। इसके सिवा कुछ और नहीं, ना कोई भूत कंकाल, इसके सिवा और कुछ नहीं, ना कोई भूत कंकाल, जो डरे घबराए सहमे उसी का बुरा हाल, उसी का बुरा हाल। जी हाँ, तो भूतों जैसा कुछ भी नहीं होता है। कंकाल और वो नाचते तैरते, वो सब छाया, वो सब माया, वो सब कुछ भ्रम जाल है।
भूत जैसा कुछ नहीं। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हैं, हमें अच्छे सोच अपनाने हैं, हमें आगे बढ़ने हैं। काला को काला, सफेद को सफेद, दिन को दिन, रात को रात, गोबर को गोबर, मिट्टी को मिट्टी, सोना को सोना कहना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, हम अंधेरे से हिलते पत्तियों को, अंधेरे में चलते हवा को, पेड़ों के घूमते फिरते झूमते डालियों को यदि हम भूत समझ लेंगे तो फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ है, फिर सोच कहाँ है। तो इन सब बातों की समझ बनानी है। भूत जैसा कुछ भी नहीं। जो गुजर रहा है वो वर्तमान है, जो आने वाला है जिसे पता नहीं हमें, या हमें कोई जानकारी नहीं है जिसकी वो भविष्य है, और जो गुजर गया, जो हमारी यादों के स्मृति पटल पर है, जो हमारी स्मृतियों में छाया हुआ है, उसे हम भूत कहते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं है। जी हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा काव्य समंदर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है, गुजारिश है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। काव्य समंदर और हमारे पहले के कविताओं को, पहले के रचनाओं को इतना सारा प्यार आपका मिला है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमें सुझाव देते रहें, क्योंकि आपके सुझाव के दम पर ही हम कुछ बेहतर लिखते हैं, रचते हैं, प्रस्तुति करते हैं। हमारे शानदार काम के पीछे आपका सुझाव होता है, क्योंकि आप बताते हैं, आप समझाते हैं, आप हमें पिन पॉइंट करके नोटिस कराते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी हम और बेहतर, बहुत बेहतर और शानदार लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, यहीं बहुत बहुत धन्यवाद।